ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज का जो हमारा सबसे बेसिक चैप्टर होने वाला है, ये हर एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चपरासी से लेके किसी भी प्री एग्जाम तक, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। भाई पोषण के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है पोषण, क्या होता है न्यूट्रिशन। तो भाई अगर मैं बात करूं पोषण की या फिर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, तो पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन होता क्या है। हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। लेकिन ये भी नहीं है कि हम बहुत सारा खा लें, बहुत कम खा लें, एक लिमिट में हम खाते हैं। अर्थात इसकी आसान भाषा में अगर हम डेफिनेशन को देखें तो WHO कहता है, भाई WHO कहता है आवश्यकता के अनुरूप भोजन ही पोषण है। तो भाई आवश्यकता के अनुसार जो भोजन होता है, आवश्यकता के अनुरूप जो भोजन होता है, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, उसी को हम कहते हैं पोषण। भाई पोषण में मेन रोल किसका होता है, तो पोषण में मेन रोल होता है पोषक तत्वों का। भाई कौन हमको पोषण देता है, तो भाई देते हैं ये हमको पोषक तत्वों की वजह से ही हम पोषित हो पाते हैं, हमको पोषण मिल पाता है, हमको न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो सीधा सीधा सवाल बनता है कि भाई पोषक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली बात करते हैं किसके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, और सवाल भी वहीं से बनते हैं आपके एग्जाम में। तो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होते हैं पोषक तत्व। तो भाई पोषक तत्व की अगर मैं बात करूं तो कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनको हम रिच अमाउंट में खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और कुछ पोषक तत्व होते हैं जिसको हम बहुत लिमिट में खाते हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में खाते हैं, और वही उनकी पर्याप्त मात्रा होती है हमारे लिए। भाई पोषक तत्वों को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो प्रमुख भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। भाई सबसे पहला है सूक्ष्म तत्व। भाई पहला क्या है, सूक्ष्म तत्व। और भाई दूसरा मेजर पार्ट है इसका क्या, मूल तत्व। या फिर मुख्य तत्व। मूल तत्व या फिर मुख्य तत्व की हम बात करें, मतलब हमारे भोजन में मेन रोल अदा करने वाला कौन है, मूल तत्व या फिर मुख्य तत्व। सूक्ष्म तत्व, जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है हमको कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ये बहुत थोड़ी मात्रा में हम इसको लेते हैं, बहुत थोड़ा सा इसको हम लेते हैं। भाई ग्राम के अंदर हम लेते हैं इसको। भाई अगर मैं बात करूं मिलीग्राम के अंदर लेते हैं इसको। सूक्ष्म तत्व जो होते हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा इनकी पर्याप्त होती है। और सूक्ष्म तत्वों में हम किन किन चीज़ों को रखते हैं उनकी हम बात करते हैं। भाई सबसे पहले हम रखते हैं किसको, विटामिन को। विटामिन पूछा जाए किस प्रकार का तत्व है, तो विटामिन जो है या फिर विटामिन जो होता है, ये होता है क्या, सूक्ष्म तत्व। दूसरे की हम बात करें, इसी में हम रखते हैं किसको, मिनरल को रखते हैं। भाई खनिज जिसको हम कहते हैं, खनिज। इसी में हम रखते हैं वाटर को, भाई वाटर को या फिर जल को। तो भाई सूक्ष्म तत्वों की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म तत्वों में रखे जाते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। भाई ये हमारे शरीर को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सीधा सीधा सवाल आपके एग्जाम में बनता है, सीधा सीधा सवाल आपके यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है निम्नलिखित में से जो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो भाई अगर आपके ऑप्शन पे विटामिन ज्यादातर मिलता है, जैसे ही विटामिन दिखता है आपको उसी के साथ जाना है। भाई विटामिन हमारे बॉडी को कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। मूल तत्वों की बात कर लेते हैं। तो मूल तत्वों को भी हम मेनली 3 भागों में रखते हैं। भाई कौन कौन से मूल तत्व होते हैं, 3। तो पहला तो होता है कार्ब्स या फिर जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। भाई दूसरा होता है इसमें क्या, प्रोटीन। भाई तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है भाई वसा, फैट।
वसा या फिर लिपिड, वसा या फिर लिपिड। तो अभी हमने देखा कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं हमारे बॉडी को कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जो मूल तत्व होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जादायी पदार्थ है, तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाता है, आप लगा लेंगे उसको। अभी हम इन्हीं पे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं कि भाई सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी विटामिन पे चर्चा। विटामिन क्या होते हैं, इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है ये पूछेगा आपसे। विटामिन का रिच सोर्स क्या है वो पूछेगा आपसे। भाई ये किस चीज का अवशोषण करता है, ये सवाल भी ऐसे कुछ बन जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बारे में या फिर विटामिन के बारे में। बात करें अगर विटामिन की, तो विटामिन हमारे बॉडी को एनर्जी तो प्रोवाइड करते नहीं है, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करते नहीं है। तो फिर क्यों आवश्यक होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए? हमारी बॉडी में हम दिन भर काम करते हैं, बहुत सारी टूट फूट हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। तो इन्हीं कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है कौन? विटामिन। जितनी वाइटल रिएक्शन होती हैं, जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं, उनकी मरम्मत करने का काम करता है कौन? विटामिन। उन कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है कौन? विटामिन। तो इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं विटामिन की, हिंदी में जिसको लिखते हैं विटामिन, विटामिन, लेकिन प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको क्या? विटामिन। तो भाई विटामिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो प्रमुख भागों में इसको बांटा जाता है। भाई सबसे पहला भाग इसको क्या, इसमें किस में बांटेंगे इसको हम? भाई सबसे पहला भाग है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है क्या? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन। तो भाई सबसे पहली चीज, विटामिन को किस आधार पर बांटा जाता है? तो घुलनशीलता के आधार पर बांटा जाता है। और घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक है जल में घुलनशील और दूसरा है क्या? वसा में घुलनशील। भाई वसा में घुलनशील विटामिन की अगर मैं बात करूं, जो वसा होता है, जो फैट होता है, अक्सर पेट में जम जाता है, हाथों में जम जाता है, और आप उसको टच करते हैं तो वो कड़ा होता है। फैट कैसा होता है भाई? कड़ा होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन भी क्या होंगे? कड़े विटामिन होंगे भाई, KADE, कड़े विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कड़े विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जो बचे कुचे विटामिन होते हैं, वो जल में घुले हुए विटामिन होते हैं या फिर घुलनशील विटामिन होते हैं। भाई बी से होता है क्या? बचे, और सी से कुचे। तो भाई जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछेगा कौन कौन से होते हैं, तो जल में घुले हुए विटामिन होते हैं बी और सी। जल में घुले हुए विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी। अब यहां से कुछ और सवाल बनते हैं जिनको हम रट्टा लगा देते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में रट्टा लगाने की वजह से हम उनको ठीक से टैकल नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। आप सभी से पूछता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो जलाने पर नष्ट हो जाता है? हरी कटी छिली हुई सब्जियों को धो देने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो मेरी एक बात समझिएगा कि भाई जो चीज जल में घुल रही होगी और जल के साथ अगर उसको धो के हम बाहर कर देते हैं तो जल के साथ वो भी बाहर निकल जाएगी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। आपसे पूछेगा कि भाई गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो भाई गर्म करेंगे, हम गर्म करते हैं तो भाई गर्म करने की प्रोसेस क्या होती है? मान लीजिए एक छोटा सा बाउल है, इसमें कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं और यहां इसको हमने कर दिया क्या? गर्म। जब हम गर्म कर रहे हैं इसको तो इसके साथ निकलती है क्या? वेपर निकलती है भाई, भाप निकलती है। और भाप किसका ही रूप है? भाप पानी का रूप है। भाई भाप निकल गया मतलब पानी निकल गया, तो पानी में घुली हुई चीजें भी निकल गई, पानी में घुला हुआ विटामिन भी निकल गया। तो गर्म करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बी और सी। लेकिन बी और सी अगर दोनों ऑप्शन पे मिलता है तो हम जाएंगे किसके साथ? विटामिन सी के साथ। तो गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? भाई गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। अब आपसे कहेगा हरी कटी छिली हुई सब्जियों को धो देने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो हरी कटी हुई छिली हुई सब्जियां जो होती हैं उसको आपने क्या किया? धोया पानी में धोया, तो जो जल में घुलनशील चीजें होंगी
जल में घुल जाएंगी और जैसे ही आप जल फेंकेंगे तो जल के साथ वो घुली हुई चीजें भी निकल जाएंगी। तो भाई हरी कटी छिली हुई सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन। बी और सी होते हैं इसमें। मेनली अगर दोनों ऑप्शन पे आ जाते हैं तो आप सी के साथ जाएंगे, भाई सी को प्रेफरेंस देंगे। तो हरी कटी छिली हुई सब्जियों को धो देने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अब हम यहां पर एक एक करके विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में विटामिन का नाम पूछेगा, इसकी डिफिशियंसी से रोग पूछेगा और क्या इसका रिच सोर्स है, इसके बारे में भी चर्चा करेगा। तो आइए देखते हैं, एक एक विटामिन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस क्रम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? फैट सॉल्युबल विटामिन की, वसा में घुलनशील विटामिन की। और वसा में घुलनशील विटामिन की अगर मैं बात करूं तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है कौन सा? KADE। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विटामिन ए की। विटामिन ए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसकी भाई? तो विटामिन ए की बात करने वाले हैं। जो विटामिन ए होता है, जो विटामिन ए होता है भाई, ये अच्छा होता है किसके लिए? हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। आंखों के लिए अच्छा होता है भाई। जो विटामिन ए होता है किसके लिए अच्छा होता है भाई? आंखों के लिए अच्छा होता है, आंख के लिए अच्छा होता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारी आंख में पाया जाता है क्या भाई? रेटिनॉल। आंख में क्या होता है भाई? रेटिना होता है। हमारी आंख में क्या होता है भाई? रेटिना। और रेटिना के नाम पे ही हमने इसका नाम क्या कर दिया भाई? इसके रेटिना के नाम पे ही हमने इसका नाम क्या कर दिया? रेटिनॉल। तो भाई आपसे पूछेगा इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे जब भी पूछे तो आप आंसर में लगाएंगे क्या? आंसर में लगाएंगे रेटिनॉल, रेटिनॉल। देखिए अगर इसमें से कोई एक भी चीज आपने याद कर ली, रेटिना या फिर रेटिनॉल, तो आप लिंक कर पाएंगे। आपसे पूछेगा रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? नेत्र विकार होता है, आंखों में दिक्कत होती है ना? तो भाई आंखों में दिक्कत किस विटामिन की कमी से होगी? विटामिन ए की कमी से होती है आंखों में दिक्कत। विटामिन ए की कमी से होती है आंखों में दिक्कत। भाई इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। अगर मैं बात करूं इसके रिच सोर्सेस की या फिर कौन सा रोग होता है, तो देख लेते हैं भाई। डिफिशियंसी, कमी से रोग, कमी से रोग। तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है भाई आंखों वाले रोग होंगे। मेनली इसमें आता है आपके ऑप्शन में रतौंधी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ये तो सभी जानते हैं क्योंकि ये जवाब बहुत पिट चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑप्शन पे नहीं आता है। नाइट ब्लाइंडनेस आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या? एक्सोप्थेल्मिया, एक्सोप्थेल्मिया। या फिर ऑप्शन पे मिलेगा जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, थैल्मिया। तो भाई एक्सोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, ये सब के सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से होते हैं। भाई अगर हम बात करें रिच सोर्स, प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत, तो भाई प्रमुख स्रोत होते हैं इसके क्या? तो भाई प्रमुख स्रोत होते हैं इसके गाजर, गाजर, पका हुआ आम, पका हुआ आम, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल। तो भाई ये सारे के सारे होते हैं इसके रिच सोर्सेस। अच्छा एक पॉइंट इसमें और याद रखना है आपको, जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए को हम कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन, रोधी विटामिन। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए पे चर्चा हमने कर ली है। अब जो है हम अगले पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। जो अगला विटामिन हमारे पास है वो है विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। तो भाई विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो जो विटामिन डी होता है भाई, डी फॉर धूप, डी फॉर धूप। भाई डी से कौन सा
विटामिन डी जो है आपसे पूछा जाएगा, विटामिन डी जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, रिच सोर्स क्या है, तो भाई धूप है इसका सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन डी जो होता है इसका सबसे पहले हमको देखना है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम देखना है। रासायनिक नाम की बात करें तो जो विटामिन डी होता है हम जानते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत करता है, और हड्डियां मजबूत करने वाला एक कारक होता है कैल्शियम। तो भाई विटामिन डी जो होता है किसका अवशोषण करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है, और इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। भाई विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। भाई कमी से रोग पूछेगा आपसे, कमी से रोग, भाई विटामिन डी कम हुआ, कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाएगा, और कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाएगा अगर, तो भाई हड्डी से संबंधित रोग होगा, अस्थि रोग होंगे, अस्थि रोग होंगे। और इन अस्थि रोगों में मेनली दो ऑप्शन पे मिल जाते हैं आपको, एक तो मिलता है क्या रिकेट्स, रिकेट्स, और दूसरा मिल जाता है आपको क्या ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। भाई ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्कों में होता है, और जो रिकेट्स होता है जिसको हम कहते हैं सूखा रोग, ये होता है बच्चों में, बच्चों में होता है। विटामिन डी के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन। और जो विटामिन डी होता है इसका कोई भी पादप स्रोत नहीं है, पादप स्रोत का मतलब किसी भी हरी सब्जी से या फिर किसी भी वनस्पति से हमको विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी जो है इसका कोई पादप स्रोत नहीं है, इसका मतलब ये किससे मिलेगा, या तो हमको मिलेगा ये धूप से, या फिर ये मिलेगा हमको मांसाहार से, मांसाहार से। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है विटामिन डी। चलते हैं हमारे अगले विटामिन की तरफ जो इस प्रकार से है भाई, विटामिन ई, विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें अगर हम, तो जो विटामिन ई होता है इसी को हम कहते हैं सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन। क्या कहते हैं भाई इसको हम, सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और ये जो विटामिन होता है ये लिंग हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, लिंग हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, लिंग हार्मोन के निर्माण में करता है विटामिन ई मदद। जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो भाई इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, कई एक बार पूछा गया है, तो भाई इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। जो विटामिन ई होता है इसकी डिफिशियंसी से रोग कौन सा होता है, इसकी डिफिशियंसी से रोग होता है भाई, पुरुष में होती है नपुंसकता, पुरुष में होती है नपुंसकता, नपुंसकता, और स्त्री में होता है बांझपन, स्त्री में होता है बांझपन, स्त्री में होता है बांझपन। विटामिन ए हमने देखा, विटामिन डी हमने देखा, विटामिन ई हमने देखा, और अब हम बात करने वाले हैं विटामिन के की, विटामिन के की। तो जो विटामिन के होता है, विटामिन के जो होता है, के फॉर खून, भाई के से होता है खून। तो भाई अगर हम बात करें विटामिन के जो होता है, विटामिन के ये जनरली हमारे शरीर में बन जाता है, हमारे शरीर में बन जाता है, बन जाता है। जनरली विटामिन हमारे बॉडी में फॉर्मेट नहीं होते हैं, हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको हम बाहरी पोषक तत्वों से ही लेते हैं, तब इनकी कमी पूरी हो पाती है। लेकिन विटामिन के जो है ये हमारे शरीर में बन जाता है, और ये विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, मदद करता है।
रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन आपसे पूछा जाए तो यह है विटामिन के। भाई इसका हम किताबों में एक ही रासायनिक नाम देख पाते हैं, लेकिन एग्जाम में कई सारे रासायनिक नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से हैं, तो भाई इसके रासायनिक नाम हैं, एक तो है भाई फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, इसी को हम फिलोक्विनोन भी बोल सकते हैं। दूसरा है इसका नैफ्थोक्विनोन, नैफ्थोक्विनोन। और एक सवाल आपसे पूछेगा कि भाई कृत्रिम विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। भाई कृत्रिम विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई कृत्रिम विटामिन के का नाम होता है मैग्नीडियन, मैग्नीडियन। मैग्नीडियन जो है ये कृत्रिम विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। भाई हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन के साथ सीधा जुड़ा होता है विटामिन के, अर्थात विटामिन के जो है रक्त के बढ़ने के साथ बढ़ता है और घटने के साथ घटता है, प्रोथ्रोम्बिन के बढ़ने के साथ बढ़ता है और घटने के साथ घटता है। तो सीधा सीधा जुड़ा होता है किससे, प्रोथ्रोम्बिन से, अर्थात प्रोथ्रोम्बिन बढ़ेगा तो विटामिन के भी बढ़ेगा और प्रोथ्रोम्बिन घटेगा तो विटामिन के घटेगा। तो भाई ये वसा में घुलनशील विटामिन हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन की। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी, विटामिन सी की। जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है क्या, भाई सी है तो भाई विटामिन सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिड। और इसकी कमी से बिल्कुल ऐसा ही रोग होता है। कमी से रोग पूछेगा आपसे, कमी से रोग, तो कमी से रोग होता है स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। जो विटामिन सी होता है जनरली किस चीज में पाया जाता है, खट्टी चीजों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टी चीजों में पाया जाता है। तो सीधा सीधा सवाल बनता है कि भाई दूध में कौन सा विटामिन मौजूद नहीं होता है। सोचिए अगर दूध में विटामिन सी पाया जाएगा तो दूध हो जाएगा खट्टा, और जैसे ही दूध खट्टा हुआ तो दूध का दही बन जाना है? तो हम बात करें भाई विटामिन सी जो है किस में नहीं पाया जाता है, तो दूध में, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। दूध में भाई क्या नहीं पाया जाता, तो दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। किस में पाया जाता है, तो जो जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे कि नींबू वंश के जितने फल होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, बाताबी हो गया, अमरूद हो गया, इन सब में पाया जाता है क्या, विटामिन सी। बात करते हैं विटामिन बी की। तो जो विटामिन बी है ये कोई एक विटामिन नहीं है, ये कई सारी विटामिन्स का संग्रह होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी जो होता है ये ग्रुप में पाया जाता है, ये समूह में पाया जाता है। और इसके कितने प्रकार है वो हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहला प्रकार अगर हम बात करें तो एक है B1, दूसरा है B2, तीसरा है B3, चौथा होता है भाई एक छोड़ के B5, अगला होता है B6, अगला होता है B7, और एक छोड़ के होता है B9। भाई B9 को हम B11 भी कहते हैं कई बार, और एक फाइनल विटामिन होता है B12। इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। ये आप देख पा रहे होंगे कि 8 विटामिन है। तो विटामिन बी जो है कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। भाई विटामिन बी में कितने विटामिन शामिल होते हैं, विटामिन बी में 8 विटामिन शामिल होते हैं। B1 की बात करें तो इसको हम कहते हैं थियामीन, गौर से याद रखिएगा, इसको थियामीन कहते हैं, थियामीन कहते हैं। कई टीचर्स हमको पढ़ा देते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है थाइमीन, जो कि गलत है। थाइमीन नहीं होता है इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है थियामीन, थियामीन। और B2 जो होता है, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B3 के रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, नियासिन।
इवन मैंने कई सारी किताबों में देखा है B3 को लिखा गया है पेंटोथेनिक एसिड और B5 को लिखा गया है नियासिन, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सही जवाब है B3 को हम कहते हैं क्या, नियासिन, जबकि B5 को हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं भाई हम B5 को। बात करें अगर हम B6 की, तो B6 को हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन कहते हैं B6 को। B7 को कहा जाता है बायोटीन, बायोटीन, और इसी को हम कहते हैं विटामिन H, विटामिन H भी कहते हैं। जो B9 होता है या जो B12 होता है, इसको हम कहते हैं फोलेट या फिर फोलिक अम्ल। B9 या फिर B11 को हम कहते हैं फोलेट या फिर फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल भी कहा जाता है इसको। फाइनल विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं, तो जो B12 होता है इसको हम कहते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। जैसा कि नाम में ही लिखा है कोबाला, आपसे पूछेगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। तो विटामिन के चैप्टर में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, जय हिंद।